नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं नुशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक का विमोचन किया है और इस दौरान मध्य प्रदेश और बीजेपी के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। सीएम शिवराज, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई नेताओं ने मंच साझा किया और अमित शाह ने कहा कि आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी और हिंदी की पढ़ाई गरीब बच्चों की जिंदगी में एक नया प्रकाश लेकर आएगी। ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देने आया हूं। मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से एक क्षण जो है ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः निर्माण का क्षण है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। मित्रों, ये नई शुरुआत आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे। मित्रों, आज मैं यहां पर जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग में मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी में शिक्षा के समर्थक है, उनको कहना चाहता हूं कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र के अंदर एक जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। मित्रों, इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। माईगव पोर्टल पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे भी किया गया और बहुत मेहनत के साथ आज
यहां पर उसका अनुवाद होकर सारे अभ्यासक्रम की पुस्तकों को रिलीज किया गया है। मित्रों, जो विद्यार्थी मेरे सामने हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने मां की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। मित्रों, दादा भाई नवरोज जी ने 19वीं सदी में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी रखी थी। यहां से धन को खींचकर विदेशों में ले जाते थे और 21वीं सदी में वही ताकतों ने ब्रेन ड्रेन करने की थ्योरी अपनाई। हमारा भारतीय बच्चों को उन्होंने अपनी भाषा में पढ़ाकर ब्रेन ड्रेन थ्योरी को आगे बढ़ा। अब मोदी जी ब्रेन ड्रेन थियरी को ब्रेन गेन थियरी में बदल रहे हैं। आपका दिमाग इस देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर आपकी चिंतन की क्षमता को, आपकी तर्क की क्षमता को, अनुसंधान की क्षमता को हम आगे बढ़ा था। सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा। रसायन शास्त्रियों, इंजीनियर और मेडिकल के डॉक्टर जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी जाकर वो देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे। दुनिया देश में पहली बार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में इसकी 3 किताबों का विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि यह क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है और सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पूरी की है। सौभाग्य से इस ऐतिहासिक दिन इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के गृह और सहकारिता मंत्री, जिन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया है, आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। गृह मंत्री नरोत्तम जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने और जिनकी टीम ने अथिक परिश्रम करके हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार किया, भाई विश्वास जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रीमान बीडी शर्मा जी, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र जी, भाई मोहन यादव जी, इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय जटिया जी, अशोक वाष्णेय जी, महापौर मालती राय जी, मोहम्मद सुलेमान जी, अशोक खंडेलवाल जी, रमाकांत जी और यहाँ उपस्थित और पूरे प्रदेश के हर स्कूल और महाविद्यालय में सुन रहे सभी बहनों और भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय
अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकर जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी, मेजोर से बताओ खुश है कि नहीं? आज पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है, और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। उनने पाप किया था जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा है। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था। तुमने क्या किया हमारी हिंदी के साथ? मैं एक दिन भोपाल में एक रोड का उद्घाटन करने गया, नाम रखा बुले बर्ड रोड। अरे मैंने कहा ये बुले बर्ड भोपाल में कहां से आ गया? अटल पथ करो इसको। ऐसा प्रचलन चल पड़ा कि टूटी फूटी बोलो बोलो। और गरीब से गरीब आदमी, पैसा जेब में हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को कायम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई, लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। और इसलिए कई जगह ऐसा देखा, कई जगह मैंने देखा, छोटे छोटे शहर में जाओ, स्मार्ट सिटी, आई लव माई बुधनी, ये है क्या? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वो जहां गए हिंदी में बोले, और हिंदी में बोल के उन्हें 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, चीन में चीनी में हो सकती है, इटली अपनी भाषा में पढ़ सकता है, तो बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि नहीं? और आज उसी सवेरे का शुभारंभ करने अमित भाई आए हैं। मैं बधाई दूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, प्रकोष्ठ को, विश्वास जी और पूरी टीम को। डॉक्टर्स आज बैठे हुए हैं, बाद में उनके साथ एक फोटो सेशन भी होगा। दिन और रात मेहनत करके, शुरू में जब मैंने आके कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी है, तो वल्लभ भवन में ही कुछ लोग इधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ उधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। प्रधानमंत्री के संकल्प। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक का विमोचन किया, जिसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया। और इस दौरान सीएम शिवराज समेत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। और इस दौरान क्या कुछ कहा विश्वास सारंग ने, आइए आपको सुनाते हैं। कहना चाहता हूं, हमने पूरी तरह से शोध करके इस बात को लाइन अप किया कि हम किस ढंग से मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करेंगे। और हमने ये निश्चित किया कि हम फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की किताबों का हिंदी रूपांतरण करेंगे। हमने भोपाल में मंदार वॉर रूम का निर्माण किया और पूरे प्रदेश के लगभग 97 डॉक्टर्स ने मिलकर इस कठिन काम को सफलता में परिवर्तित किया। मैं अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आकर हम सबकी हौसला अफजाई की है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी हमें इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि हम यूजी और पीजी के भी जो किताबें हैं उसका रूपांतरण करें। मैं इस बात को यहाँ पर विशेष रूप से इंगित करना चाहता हूँ कि हमारी
97 डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी तरह मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज के टीचर्स की ट्रेनिंग है। हमने बाहर से किसी को भी इस काम में नहीं लगाया। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता का, दुनिया की हर स्टडी ने कहा है, दुनिया के हर शोध ने कहा है कि मातृभाषा की लर्निंग, उसके अंडरस्टैंडिंग, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। देखिए, हम सपना देखते हैं तो अपनी मातृभाषा में देखते हैं। यदि हम अपने उद्गार को ठीक ढंग से प्रदर्शित करते हैं तो वो मातृभाषा में करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मातृभाषा में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की है, और WHO ने एक रिपोर्ट में इस बात को इंगित किया है कि वो देश, चाहे फ्रांस, जर्मनी, जापान या चाइना हो, जो मातृभाषा में अपनी पढ़ाई मेडिकल की कराते हैं, उनके डॉक्टर्स की डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। तो वही काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं आज बहुत प्रसन्नता के साथ मेरी टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रात दिन लगकर इस कठिन कार्य को किया। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर हमारी हौसला अफजाई की। और मैं मंच को ये पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि हमारा विभाग आगे के जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उसको भी समयबद्ध सीमा में हिंदी में रूपांतरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय पर चुनाव है और सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस सरकार की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अनेक गांवों में लोकार्पण और भूमि पूजन कर विकास कार्यों की सौगात दी है। मंत्री अनिला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी ग्रामीण शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का कार्य करते हुए औद्योगिक पार्क की स्थापना कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का नया अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि दीपावली से पहले 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में डालने का निर्णय लिया है। वनवासी भाइयों के लिए तो जंगल में निवास करने वाले भाइयों के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से है, जो 65 वन उत्पाद चीज़ों की जो शासकीय मूल्य में, शासकीय दरों में सोसाइटियों के माध्यम से खरीदी हो रही है। कोदो, कुटकी, रागी, इनकी भी उपज को बढ़ाने के लिए बहुत शासन की ओर से सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। किसान उसके लिए आगे आए। हमारे जैसे इमली है, अमचूर है, चार है, चिरौंजी है और हर्रा है, बेहरा है, तो इसमें पहले हमारे वन जंगल में रहने वाले भाई लोग कोचिया के माध्यम से बहुत सस्ते दाम में, औने पौने दाम में बेच के बस सब्जी भाजी के लायक ही कमा लेते थे, उससे ही संतुष्ट होते थे। पर तो मुख्यमंत्री की एक सोच थी कि जंगल में रहने वाले हमारे साथियों को, हमारे भाई बहनों को कुछ आमदनी हो, इससे उनको फायदा हो। बिल्कुल, वैसे भी हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं। वो घूमना या मेल मुलाकात करना तो चुनाव की भी तैयारी और हमारी सरकार की योजना के भी प्रचार प्रसार है कि लोगों तक वो। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के महाकुंभ में बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, इसी कड़ी में डौडी लोहारा विकासखंड के ग्राम भरदा पर राजीव युवा मितान क्लब द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, जिसमें खो खो, रस्साकस्सी, गिल्ली डंडा खेल का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता का विशिष्ट पहचान यहाँ की ग्रामीण परंपराओं और रीति रिवाजों से है। ग्राम पंचायत भरदा द्वारा ओलंपिक छत्तीसगढ़ खेल का आयोजन किया गया है। इसमें युवा मितान क्लब के माध्यम से हो रहा है और पंचायत इसमें जैसे टेंट की व्यवस्था है और खेल की सामग्री की व्यवस्था है और अन्य और जितने भी सामान की आवश्यकता है उसकी सहायता हम लोग पंचायत के माध्यम से कर रहे हैं। और प्रोत्साहित करने के लिए सबके लिए मेडल बनाए हैं। जितने भी खिलाड़ी मतलब भाग लेंगे उसके लिए एक मेडल प्रोत्साहन के लिए एक बनाए हैं। कल ग्राम सभा हुई थी, उसमें जानकारी दी गई खेल क्या क्या होना है करके। क्योंकि शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो शासन चाहती है कि जितने पुराने खेल कूद जो लगभग आजकल विलुप्त हो रहे हैं उनको पुनर्जीवित करने का ही मुख्य उद्देश्य है। और यह जो कार्यक्रम रखा गया है उसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोग इसमें जुड़ें
पुरानी यादों को, पुरानी बातों को हम लोग सीखें, समझें और वास्तव में ये कि पूरे गांव को जोड़ने का एक कदम है, जिसके माध्यम से पूरे गांव के लोग हम एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं, अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं, सीखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा मनोज मंडावी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें कि मंडावी कांकेर से तड़के रायपुर आ रहे थे और तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इस पर बीजेपी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दुख जताते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मनोज मंडावी जी हमारे अच्छे साथी रहे हैं। हम लोगों ने उनको एक कदावर आदिवासी नेता के रूप में भी देखा है कि जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी प्रतिबद्धता थी क्षेत्र का विकास, उस अंचल के विकास और समाज को आगे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। 98 में पहली बार हम लोग विधायक बने और उस समय मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ की राजनीति में काम किए। मनोज मंडावी जी जोगी जी की सरकार में मंत्री बन गए थे। इस नाते बिलासपुर जिला में भी समीक्षा बैठक लेने के लिए जाते थे। हम लोग विधायक थे, समीक्षा बैठक में बुलवाते थे, बातचीत करते थे और बहुत अच्छा सब लोगों से उसका जो व्यवहार है बहुत काफी अच्छा रहा। अभी विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का उनको अवसर जो हम लोगों ने उनके आसंदी से देखा है कि एक परिपक्व राजनेता के रूप में, अनुभवी विधानसभा के जैसे अनुभवी नेता हो उसके रूप में, और साथ ही किसी को शिकायत करने का अवसर नहीं देना, सबके साथ में बहुत अच्छा बात करना, व्यवहार करना। मैं समझता हूं आसंदी में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे अवसर बोलने के लिए नहीं दिया गया। पर्याप्त अवसर देना। आसंदी के बाहर भी उतना ही, हाउस के बाहर उतना ही अच्छा व्यवहार उनका। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने वाले मनोज मंडावी जी रहे हैं। जहां तक मैं देखा हूं उनके बारे में, किस अल्प समय में काफी अच्छी उनकी लोकप्रियता रही है। सभी दलों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है और जो प्रतिबद्धता उनकी अपने पार्टी के लिए, समाज के लिए होनी चाहिए कि उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसके लिए सतत उनका प्रयास करना। एक युवा नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे और एक कदावर नेता के रूप में यहां से विदा हुए हैं, न केवल परिवार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और विधायक कोंडागांव मोहन मरकाम का सरकारी निवास का घेराव किया गया है और इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लता उसेड़ी, जिलाध्यक्ष बीजेपी दीपेश अरोरा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। घेराव को लेकर सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। कांग्रेस सरकार की लापरवाही की वजह से, माननीय भूपेश बघेल की लापरवाही की वजह से 32% प्रतिशत आरक्षण घट के 20% हो गया है और उसके साथ साथ स्थानीय भर्ती को भी स्थगित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इन मुद्दों को वापस यथावत लागू किया जाए, सरकार अध्यादेश लाए, 32% आरक्षण दे और स्थानीय भर्तियां जो हटा दी गई हैं उन्हें वापस लागू किया जाए। इन मुद्दों को लेकर लगातार हम जनप्रतिनिधि कांग्रेस को जगाने, सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत आज पीसीसी चीफ अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निवास में आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। पर यहाँ पे कोई भी नहीं है, माननीय उनके पीए भी नहीं, अन्य विधायक जी तो है ही नहीं। जब कोई आता है तो विधायक जी शहर से फरार हो जाते और इन मुद्दों को लेकर आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से। तो चलिए मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।